अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए दो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। बहुत बड़ी अपडेट है जिसमें आपके रिजल्ट में काफ़ी बदलाव आया है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सीबीएसई ने आज ही 5 अप्रैल आज नोटिफिकेशन जारी किया है आपके मार्क्स बढ़ाने को लेकर। देखिए चलिए पूरी तरह से एक एक नोटिफिकेशन को बढ़िया से देखते हैं। गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा। टर्म 2 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन टर्म 1 के रिजल्ट से मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो देखिए सीबीएसई के एक ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के खुशखबरी निकल कर आया है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है इस चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे एसएससी बोर्ड का, किसी भी एग्जामिनेशन के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट, वो 100% जेन्युइन होता है और प्रूफ के साथ दिखाता हूं स्टूडेंट्स। और मैं एक बात और बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन हो जाए। साथ ही साथ यहां पर एक तो सीबीएसई की तरफ से बताऊंगा, दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। वो सभी चीजों को हम ऑफिशियल वेबसाइट से खंगालने की कोशिश करेंगे और पूरी बातों को बताएंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप मेन वेबसाइट पर अगर आते हैं तो यहां मुख्य वेबसाइट जो है इसका सीबीएसई का, वहां मैं जैसे क्लिक करता हूं तो प्रिंट क्लिक होता है और ये पेज आपका लोड हो रहा है। यहां पर अगर आप नीचे इसके आइएगा तो देखिए 5 अप्रैल का एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है एक्सटेंशन। ये बहुत बड़ी बात है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जो टर्म 1 का रिजल्ट से आप अगर संतुष्ट नहीं है मेरे भाई, तो बाबू आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है। यहां पर देखिए ऑनलाइन डिस्प्यूट के मामला जो 31 तारीख तक डेट था, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी नोटिफिकेशन देखिए यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट देखिए डाउनलोड हो गया है। यहां लिख बताया जा रहा है, पूरी फॉर्म को मैं पढ़ के बता देता हूं कि ये बताया गया है कि 12 तारीख को क्लास 10 का और 12 का 19 तारीख को जब रिजल्ट निकला था मार्च में, उस समय आपको डिस्प्यूट के मामले में जिस बच्चे अच्छे मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसियल मैकेनिज्म के बारे में टर्म 1 एग्जामिनेशन का डेट को एक्सटेंड किया जाता है। और वो डेट आपको अब मिल रहा है लास्ट डेट दोनों बोर्ड वाले के। नीट हैज नॉट इन्फॉर्म सम स्कूल दे वी आर नॉट एबल अप्लाई विद इन ड्यू डेट, हियर्स द स्पेशल मेजर सीबीएसई द एक्सटेंशन लास्ट डेट 20 अप्रैल। बहुत बड़ी बात है, 20 अप्रैल तक इस डेट को बढ़ा दिया गया। आप अगर अपने मार्क्स से बड़े संतुष्ट नहीं है तो स्कूलों की मदद से, चूंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि श्याम भारद्वाज जी ने इंटरव्यू में भी बताया है कि बच्चे अगर एग्जाम रिजल्ट से अगर संतुष्ट नहीं है टर्म के रिजल्ट से, तो स्कूलों के माध्यम से वो इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके मार्क्स अब बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पूरी तरह से ऑफिशियल है। सो स्टूडेंट्स, ये दो बातें थी, आपको स्कूल के वही प्रोसेस है, जारे जितना प्रोसेस आप अच्छी तरह से जानते हैं उन सभी के बारे में, लेकिन मेन बात यह है कि 20 अप्रैल तक डेट बढ़ गई। अब ग्रेडिंग सिस्टम को जरा समझते हैं कि ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ग्रेडिंग सिस्टम पर लोग बात करते हैं, एक ग्रेड A2 A3 B1 B2 C1 और C3 E C3 और D, इस तरह से मिलता था मार्क्स। यानी 95% से अबव है तो A1, 90 से 94 है तो A2, 85 से 89 है A3, B1 अगर आपको मिल रहा है तो यानी 80 से 84 मार्क्स। लेकिन अभी न्यू जो आ गया है, अभी नया जो चेंजिंग किया गया है, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम फॉर क्लास 10 वाले बच्चे 12 के लिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो है आपको जो रिजल्ट तैयार होगा वो तो 33% तो क्वालिफाई मार्क्स तो ऑलरेडी है ही है सीनियर स्कूल से सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्टूडेंट्स यह है कि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि 14 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, 14 लाख में अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी लेते हैं तो 14 लाख स्टूडेंट क्लास 10 में बैठा है, तो अब जो आपके रैंक जो तैयार होंगे वो ऑल इंडिया पर बेस पे तैयार होगा। जैसे 1/8, यानी कि मान लीजिए 10 सपोज एग्जांपल 10,000 मैथ्स स्टूडेंट बैठा है, मैथ्स का एग्जाम देने के लिए 10,000 है, तो उसको 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो A2 रैंक में आएगा। फिर उसी तरह से जो टॉप में चल जाएंगे, फिर A2 जो होगा वो 1/8, B1 जो होगा 1/8, इस तरह से डिवाइड करके पूरी तरह से आपको ग्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए, जो आपके लिए खास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अब आपको जो रैंक तैयार होगा वो ऑल इंडिया रैंक तैयार होगा।
इन केस ऑफ द टाई ऑल द स्टूडेंट गेटिंग द सेम स्क्वायर, मान लीजिए दो बच्चे सेम मार्क्स ले आए हैं तो विल गेट द सेम ग्रेड, तो उसे सेम ग्रेड मिलेगा। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट द स्क्वायर पॉइंट नीड टू डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स द स्मॉलर सेगमेंट विल गो विद द लार्जर। अगर मान लीजिए पॉइंट में आता है और दोनों पॉइंट में एक जैसे 19.13 आ गया और किसी का 19.23 आ गया, तो जो स्मॉलर होगा उसको लार्जर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। फिर यहाँ पर बताया दिया गया साफ साफ कि मेथड ऑफ ग्रेडिंग विल बी यूज द सब्जेक्ट वेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास मोर देन 500। यह मेथड ऑफ ग्रेडिंग जो है वो यूज किया जाएगा हर सब्जेक्ट में जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 500 से ज़्यादा है। तो इसी तरह से पूरा डिटेल यहाँ पर है। आने वाले दिनों में मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा बताऊँगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसके लिए मैं इसको शॉर्ट में स्टूडेंट्स आपको शायद प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।